अबाउट ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के बारे में, अंग्रेजी का परिचय। चलिए देखिए, इंग्लिश जो है खास तौर से इंग्लिश से बना है। क्या बना है? इंग्लिश जो है आपका इंग्लिश से बना है, और इंग्लिश जो है आपका ओल्ड इंग्लिश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ओल्ड इंग्लिश से। आप तीर चिन्ह देख रहे होंगे कि ये तीर चिन्ह जो है इससे इसको डिनोट्स कर रहा है, और ये तीर चिन्ह इसको डिनोट्स कर रहा है। इसका मतलब इंग्लिश जो है आपका इंग्लिश, इसको इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश से लिया गया है। और इंग्लिश जो है आपका ओल्ड लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश है। कैसा, कौन सा इंग्लिश से लिया गया है? ओल्ड इंग्लिश का एक शब्द था इंग्लिश, जिससे आपका इंग्लिश बना है, और जिसका जीवन काल जो था 449 ईस्वी से 266 ईस्वी तक। जो इंग्लिश आप आज जो पढ़ रहे हैं, उस इंग्लिश को खास तौर से आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज के भी नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है, क्योंकि यह अंग्रेजी जो है खास तौर से हमारे इंडिया में नहीं, जितने सारे कंट्री है सभी कंट्री में अंग्रेजी क्या करी जाती है? बोली जाती है। जब सभी के सभी कंट्री में बोली जाती है, इसका सीधा सा मतलब है ये ग्लोबल लैंग्वेज है, मतलब विश्व स्तरीय भाषा, पूरे विश्व में क्या कर जाती है? बोली जाती है। और एक प्रकार से कहिए तो ये तो हमारे देश की भाषा नहीं, कि हमारे देश की तो भाषा है नहीं, तो इसलिए आपसे आप फॉरेन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फॉरेन लैंग्वेज, यानी विदेशी भाषा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विदेशी भाषा। अब एक चीज आप गौर कीजिए, हमारे भारत में खास तौर से अंग्रेजी को जो है रिच लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी को रिच लैंग्वेज के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है, यानी अमीरों की भाषा के नाम से। बिल्कुल आपने सही सुना, अंग्रेजी को जो है अमीरों की भाषा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अगर आप किसी के भीड़ में वार्तालापें कर रहे हैं, अगर दो शब्द अगर इंग्लिश का अगर आप वहां पर रख देते हैं, तो सामने वाला आदमी हमें दो बात में गौर करता है, या तो लड़का पढ़ने में तेज है, या लड़का रिच फैमिली से क्या करता है? बिलोंग्स करता है। इसलिए हमने अंग्रेजी को अपने अनुसार इसे रिच लैंग्वेज कहा है। रिच लैंग्वेज, अगर जस्ट लाइक, अगर सोचिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल लीजिए कि अगर हम क्या करते हैं कि मेरे 4-5 दोस्त थे, उन 4-5 दोस्तों के बीच में जाते हैं और उनकी वार्तालापें चल रही है, उनकी वार्तालाप को रोक करके और हम क्या कर देते हैं, उसी में इंग्लिश की 4 लाइन हम क्या कर देते हैं, वहां पर रख देते हैं। इससे जो हमारा जो बैचमेट था वो क्या समझता है कि हमें अंग्रेजी आती है, एंड उनकी नजर में हमारा मान सम्मान, रेपुटेशन काफी ज्यादा उच्च हो जाता है। यानी जैसे यह रिच लैंग्वेज होता है, वैसे हमारे लाइफ को यह क्या बना देता है? टेस्टी बना देता है। क्या बना देता है बाबू? टेस्टी बना देता है। हमारे लाइफ को क्या बना देता है? स्वीट्स बना देता है। हमारे लाइफ को क्या बना देता है? स्वीट्स बना देता है। हमारे लाइफ को मिठास से भर देता है। जिस समय हमारा लाइफ टेस्टी हो गया और जिस समय हमारा लाइफ स्वीट्स हो गया, इसका मतलब कि हम अपने दोस्तों की नजर में हमारा क्या हुआ? मान सम्मान, हमारा रेपुटेशन, ये सब क्या हुआ? काफी उच्च लेवल का हो गया। यानी आपका तो देखिए, अब इसको इसी चीज को हम फिर भाषा के रूप में बनाएंगे कि एक बार और मैं आपको डिवाइड कर देता हूँ कि इंग्लिश जो है आपका इंग्लिश से लिया गया है, और इंग्लिश जो है आपका कैसा, कहाँ से लिया गया है? ओल्ड इंग्लिश से लिया गया है। और ओल्ड इंग्लिश जिसका जीवन काल 449 एडी से 286 एडी तक था। अब इंग्लिश जो है आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज भी इसे कह सकते हैं। इसे आप रिच लैंग्वेज के नाम से, यानी अंग्रेजी को आप 4 नामों से यहाँ पर जान सकते हैं। इसे आप इंटरनेशनल लैंग्वेज कहिए, इसे आप ग्लोबल लैंग्वेज कहिए, इसे आप फॉरेन लैंग्वेज कहिए, या फिर इसे आप रिच लैंग्वेज कहिए। जिस समय आपको रिच लैंग्वेज कहिएगा, उस समय आपका लाइफ जो होगा क्या बना देगा? टेस्टी एंड स्वीट्स से भर देगा। किसको? आपके लाइफ को। किसको भर देगा बाबू? आपके लाइफ को भर देगा। अगर इसी चीज को डिफिनेशन के रूप में देखें तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि इंग्लिश इज अ फॉरेन एंड ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ फॉरेन एंड ग्लोबल लैंग्वेज हु मेक्स आवर लाइफ टेस्टी एंड स्वीट्स, जो हमारे लाइफ को स्वादिष्ट बना देता है। क्या बना देता है? स्वादिष्ट बना देता है। जिस समय अगर हमें इंग्लिश आ जाती है तो वह इंग्लिश जो है हमारे लाइफ को क्या बना देता है? स्वादिष्ट बना देता है। तो इसी चीज को हम डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए, फिर हम आएगा क्लास ले चलते हैं आपको। चलिए उससे आगे हम जानते हैं अंग्रेजी के डिफिनेशन के बारे में, जो अभी हम डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूटिंग की उसी चीज को हम भाषा के रूप में लिखेंगे। अभी मैंने लिखा कि इंग्लिश is a foreign and global language, कि इंग्लिश इज अ फॉरेन एंड ग्लोबल लैंग्वेज।
who makes our life tasty and sweet। देखिए पहला डिफिनेशन में लिखा कि इंग्लिश इज अ फॉरेन एंड ग्लोबल लैंग्वेज। फॉरेन मतलब होता है विदेशी और ग्लोबल मतलब होता है विश्व स्तरीय, यानी पूरे विश्व भर में। यानी एक लाइन में कह सकते हैं कि अंग्रेजी आपका विदेशी और विश्व स्तरीय भाषा है। हु जो मेक्स बनाता है आवर लाइफ हमारे जीवन को टेस्टी एंड स्वीट्स, जो हमारे जीवन को क्या बनाता है, शानदार बनाता है, लाजवाब बनाता है। चलिए इसका दूसरा डेफिनेशन, कि इंग्लिश इज अ फॉरेन एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट इज स्पोकन all over the world। It has been brought our country by the इंग्लिश में। अब देखिए दूसरा डिफिनेशन आपका फिर उससे भी लाजवाब डिफिनेशन है कि इंग्लिश इज अ फॉरेन एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी जो है विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यानी एक ग्लोबल भाषा, मतलब पूरे विश्व स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय मतलब भी होता है विश्व स्तर पर। ये थोड़ा इसका दूसरा अति हो जाता है। तो इंग्लिश जो फॉरेन एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी जो है विदेशी और विश्व स्तरीय भाषा है। इट इज स्पोकन, यह बोली जाती है ऑल ओवर, पूरे संसार में, द वर्ल्ड, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी यह पूरे संसार में बोली जाती है। इट हैज बीन बॉट, इसे खरीदा है, आवर कंट्री, हमारे देश ने, बाय द इंग्लिशमैन, हमारे देश ने अंग्रेजों से खरीदा है। पहले के जमाने में हमारे यहाँ क्या होता था कि जैसे सामान पैसे दे करके नहीं खरीदा जाता था, बदला किया जाता था। जैसे आज भी हमारे गांव देहात में चलता है कि हमारी मम्मी का की नानी क्या करती है कि अपने बगल वाली आंटी के यहाँ क्या करती है कि गेहूं का आटा लेके जाती है 1 केजी, उनके यहाँ से 1 केजी मकई का आटा ले जाती है। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, इसे आप इकोनॉमिक के अनुसार कह सकते हैं। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर, जैसे हमने क्या किया है कि उसके साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं और उससे हमने क्या कर लिया, इंग्लिश को अदला बदली कर लिया, यानी उससे हमने अपना इंग्लिश लिया है। इसलिए लिखे इट हैज बीन बॉट, इसे खरीदा है, आवर कंट्री, हमारे देश ने, बाय द इंग्लिशमैन, यानी अंग्रेजों से। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे लिख लीजिए। अगर आपको जैसे कि मेरा क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है, मैं ये नहीं आपको कहूंगा कि लाइक सब्सक्राइब करिए ही, अगर मेरे द्वारा जो दिया जाता है आपको अच्छा लग रहा है, आपके दिल को अगर छू रहा है, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए।